हाथ में फरसा और संविधान की किताब, राहुल गांधी का अनोखा नजर आया अवतार। एक और राहुल गांधी का परशुराम स्वरूप और गंगा की मध्य धारा में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दुग्धाभिषेक, तो वहीं दूसरी ओर गौ सेवा और गरीबों के बीच खिचड़ी वितरण। राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन पर वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आस्था, सेवा और सामाजिक सरोकार का अनोखा संगम प्रस्तुत किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन पर वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्थानों पर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुखद जीवन की कामना की। इसी बीच राहुल गांधी के जन्मदिन पर आयोजित तमाम कार्यक्रमों में सबसे चर्चा वाला विषय तब सामने आया जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को भगवान परशुराम का स्वरूप दे दिया। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट के उस पार युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विकास सिंह के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को भगवान परशुराम का स्वरूप देते हुए उनकी एक तस्वीर बनाई, जिसमें राहुल गांधी एक हाथ में फरसा और दूसरे हाथ में संविधान की किताब पकड़े नजर आए। कार्यकर्ताओं ने उसे मां गंगा की मध्य धारा में ले जाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दुग्धाभिषेक किया और 11 किलो लड्डू का केक काटकर जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान सभी ने राहुल गांधी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर विकास सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सत्ता में बैठे अधर्मी, दुराचारी और लोकतंत्र विरोधी लोगों के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं तथा संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़े भी हैं। आज मां गंगा के गोद में ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के उपरांत उन्हें आशीर्वाद दिया गया। उनके 56वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग बाबा भोलेनाथ, मां अन्नपूर्णा, मां गंगा से यह कामना करते हैं कि वो दीर्घायु हो, वो स्वस्थ हो और इसी तरीके से आम जनमानस की आवाज बनकर वो जिस तरीके से हमारा नेतृत्व कर रहे हैं वो करते रहे। भाव है अपने नेता के प्रति, जिस तरीके से बाबा परशुराम जी ने इस धरती से राक्षसों को, अधर्मियों को, अत्याचारियों को मुक्त कराया था, उसी तरीके से जो सत्ता में बैठे अधर्मी हैं, जो सत्ता में बैठे दुराचारी हैं, जो सत्ता में बैठे लोकतंत्र के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, उनकी विरोध करते हैं, उनको मजबूती से आम जनमानस की आवाज बनते हैं। इसलिए मैं भी चाहता हूं बाबा भोलेनाथ, मां अन्नपूर्णा, मां गंगा उनको असीम कृपा दे, असीम ताकत दे कि आम जनमानस की आवाज बनकर इसी तरीके से वो हम लोगों की आवाज बुलंद करें और आगामी चुनाव में वो प्रधानमंत्री बन के हम लोगों के साथ सामने आए। इसी कड़ी में वाराणसी के रामापुरा क्षेत्र में कांग्रेस कमेटी महानगर के महासचिव प्रमोद वर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गौ माता की पूजा अर्चना की और उन्हें गुड़ और चारा खिलाकर राहुल गांधी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर प्रमोद वर्मा ने कहा कि चाहे नीट पेपर लीक का मामला हो या व्यापारियों की समस्याएं, राहुल गांधी लगातार जनता की आवाज उठाते रहे हैं और बदलाव की लौ को प्रज्वलित किए हुए हैं। और राहुल जी के 56वें जन्मदिन के अवसर पर हम लोग गौ माता को उनको साग, गुड़, रोटी खिलाकर प्रार्थना की है और राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर गौ माता से हम प्रार्थना करेंगे राहुल गांधी को देश में शक्तिशाली बनावे। जिस तरह राहुल गांधी देश के युवाओं के नीट की परीक्षा हो, तमाम व्यापारियों की समस्या हो, तमाम समस्या लेकर देश में एक राहुल गांधी एक अकेला जलाए हुए हैं और हम चाहेंगे कि माता से रानी से प्रार्थना करते हैं कि राहुल गांधी को और शक्ति दे। देश में आने वाला समय राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, यही गौ माता से ही प्रार्थना मेरी है। वहीं चितरंजन पार्क स्थित खिचड़ी बाबा मंदिर में भी राहुल गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इसका नेतृत्व कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं संग खिचड़ी बाबा की पूजा अर्चना की। इसके बाद गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच खिचड़ी वितरित कर राहुल गांधी की लंबी उम्र की कामना की गई। इस दौरान राघवेंद्र चौबे ने कहा कि राहुल गांधी आज देश के गरीबों, मजलूमों, युवाओं और छात्राओं की सशक्त आवाज बनकर उभरे हैं और समाज के हर वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीब, मजलूमों, नौजवानों, छात्रों की मजबूत और सशक्त आवाज देश में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के 56वें जन्मदिन के अवसर पे खिचड़ी बाबा का दर्शन पूजन किया है, उनके दीर्घायु होने की कामना की है और लगातार जिस तरह से राहुल गांधी जी गरीब, कमजोर लोगों की आवाज उठाते हैं, आज उसी वर्ग से जुड़े लोगों के बीच में खिचड़ी का वितरण करके हम सब लोगों ने राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाने का काम किया।
गौरतलब है कि राहुल गांधी के जन्मदिन पर आयोजित इन कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके दीर्घायु, स्वस्थ और सफल जीवन की कामना करते हुए उनके नेतृत्व पर अपना विश्वास व्यक्त किया।